नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के राज खोलने वाले हैं जिसके बिना ना तो हमारी दुनिया होती और ना ही ये पूरा ब्रह्मांड। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोशनी यानी लाइट की। वो ताकत जो हमारी पूरी असलियत को बनाती है। तो सोचिए, क्या हो अगर जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो असलियत का बस एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा हो। ये सवाल ही आज के हमारे सफर की नींव है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की उस अनदेखी दुनिया की जो हर पल, हर लम्हा हमारे आसपास है। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया में उतरते हैं। देखिए, जिसे हम लाइट या रोशनी कहते हैं ना, वो असल में एनर्जी वेव्स के एक बहुत बहुत बड़े समंदर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब हमारी रियलिटी का ज्यादातर हिस्सा तो हमारी आंखों से छिपा हुआ है ना? कमाल की बात। तो सवाल ये है कि आखिर ये लाइट है क्या? साइंस की भाषा में कहें तो ये एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आसान शब्दों में ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करती है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसे चलने के लिए किसी सहारे की, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आवाज को हवा चाहिए, लाइट को कुछ नहीं चाहिए। वो स्पेस के वैक्यूम में भी मजे से ट्रैवल कर सकती है। और इसकी रफ्तार, उफ, ये है लाइट की स्पीड, यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट। करीब करीब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। सोचिए, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मतलब ब्रह्मांड में इससे तेज कुछ भी नहीं है। नथिंग। अब इस स्पीड को जरा दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 सेकंड में, पलक झपकने भर में लाइट हमारी पृथ्वी के 7 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती है ना? ये सोचने में भी मुश्किल। तो स्पीड तो समझ आ गई। अब बात करते हैं लाइट की अपनी भाषा की। वो क्या चीजें हैं जो तय करती हैं कि हमें क्या और कैसा दिखेगा। देखिए, सारा खेल बस 2 चीजों का है। पहला है एम्पलीट्यूड, ये बताता है कि लाइट कितनी ब्राइट है, कितनी चमकदार है। और दूसरा है वेवलेंथ, जो तय करती है कलर। मतलब लाल, नीला, हरा, ये सारे रंग असल में बस अलग अलग लंबाई की वेव्स हैं जिन्हें हमारी आंखें अलग अलग पहचानती हैं, बस। तो फिर हमारी आंखें कितना देख पाती हैं? इसके लिए एक बहुत बढ़िया कहावत है कि लाइट के पूरे स्पेक्ट्रम को एक बड़े से पियानो की तरह सोचिए, और हमारी आंखें वो बस बीच के कुछ बटनों की आवाज ही सुन सकती हैं। बाकी का पूरा संगीत तो हमारे लिए है ही नहीं, वो बज रहा है पर हमें सुनाई नहीं देता। तो चलिए अब उस पूरे पियानो पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की उन अदृश्य तरंगों में क्या क्या छिपा है। यहां देखिए, गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक, ये सारी अनदेखी ताकतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। हॉस्पिटल में एक्सरे से लेकर घर में टीवी के रिमोट तक, हम हर वक्त इन अदृश्य तरंगों से घिरे हुए हैं और इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये चार्ट, ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, और वो जो एक पतली सी लाइन दिख रही है ना, बस उतना ही है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। सोचिए, कितना कुछ है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। और ये अनदेखी दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां अल्ट्रावायलेट लाइट में देख सकती हैं? जी हां, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें फूलों पर ऐसे डिजाइन दिखते हैं जो हमें कभी दिख ही नहीं सकते, और इन्हीं पैटर्न्स की मदद से वो पराग ढूंढती हैं। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कुछ चमत्कारों के पीछे का साइंस कैसे समझाती है। एक सवाल जो सबने कभी ना कभी पूछा होगा, आसमान नीला क्यों होता है? ये बच्चों का सवाल लग सकता है, पर इसका जवाब फिजिक्स के गहरे नियमों में छिपा है। इसका जवाब है स्कैटरिंग। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो वो हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है। अब जो नीली रोशनी है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो वो सबसे ज्यादा बिखर जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, और हमारी आंखों को वही बिखरा हुआ नीला रंग पूरे आसमान में दिखता है। यही वजह है कि चांद पर, जहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं, दिन में भी आसमान काला ही दिखता है। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, तो वो सबसे कम बिखरता है। इसीलिए तो ट्रैफिक लाइट्स और खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं, ताकि वो कोहरे में भी दूर से भी साफ साफ दिख जाएं। ये कोई परंपरा नहीं, इसके पीछे पक्की साइंस है। चलिए अब एक मॉडर्न चमत्कार की बात करते हैं। सोचा है कभी कि हाई स्पीड इंटरनेट समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करता है? इसका जवाब भी लाइट की एक खासियत में छिपा है। ये मुमकिन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से।
जब लाइट ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर एक खास एंगल पर टकराती है तो वो बाहर नहीं निकलती, बल्कि पूरी की पूरी अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट के ये सिग्नल केबल के अंदर अंदर ही अंदर जिगजैग करते हुए हजारों किलोमीटर तक बिना एनर्जी खोए दौड़ते हैं, और बस इसी जादू से हमारा इंटरनेट चलता है। और लाइट के कमाल यहीं खत्म नहीं होते। हीरे जो इतना चमकते हैं वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही खेल है। इंद्रधनुष का बनना डिस्पर्जन है, साबुन के बुलबुले पर जो रंग दिखते हैं वो डिफ्रैक्शन है, और रेगिस्तान में जो धोखा होता है ना पानी का, जिसे मिराज कहते हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। तो चलिए सब कुछ एक सिंपल से नियम में बांधते हैं। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, लाइट उतना ही ज्यादा मुड़ेगी, जैसे इंद्रधनुष में, और उतना ही ज्यादा बिखरेंगी, जैसे नीले आसमान में। बस ये एक नियम याद रखिए और कई चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि आसमान के रंग से लेकर इंटरनेट की स्पीड तक लाइट की यही बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी पूरी दुनिया को चला रही हैं, उसे आकार दे रही हैं। ये सिर्फ फिजिक्स की किताब का कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारी दुनिया की कहानी है। तो इस बातचीत को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। अगली बार जब आसमान में इंद्रधनुष दिखे तो क्या हम ये सोचेंगे कि कौन सी अनदेखी ताकतें इस कमाल को रच रही हैं? वो सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं होगा, वो लाइट का एक जादुई सफर होगा।